उस पोस्टर पर हमने ऐतराज जता दिया। जो लोग भी उस पोस्टर पे जिनकी तस्वीर थी उसमें एक सीनियर लीडर को फोन करके हमने कहा यह ठीक नहीं है। और वैसे भी उनका जो जवाब था कि यह पार्टी का नहीं है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हमने लगाया है। फिर भी जो कुछ भी था उसमें हमने उनको बता दिया है, ऐतराज जता दिया। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज मुजफ्फरपुर पोस्टर विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आपको मुजफ्फरपुर पोस्टर विवाद के बारे में पता होगा। इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा बिहार के तमाम जिलों में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आपसी मंत्रणा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि आखिर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को कैसे बिहार की नंबर 1 पार्टी बनाया जाए। इसी दरमियान आज 26 अगस्त को उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसकी तैयारी कई दिनों पहले से हो रही थी और इसी दरमियान मुजफ्फरपुर में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को भावी मुख्यमंत्री बताया गया, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर से ही कई नेताओं ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज की। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे नेता हैं, तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे बताया जा सकता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने इसके लिए ऐतराज जता चुका है। हालांकि जेडीयू के किसी नेता ने नहीं बल्कि किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई सामाजिक संगठन ने पोस्टर लगाया था, फिर भी हम ऐतराज जता चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप खुद सुन लीजिए। लेकिन जहां तक आप किसी पोस्टर की चर्चा कर रहे हैं, उस पोस्टर पर हमने ऐतराज जता दिया। जो लोग भी उस पोस्टर पे जिनकी तस्वीर थी उसमें एक सीनियर लीडर को फोन करके हमने कहा यह ठीक नहीं है। और वैसे भी उनका जो जवाब था कि यह पार्टी का नहीं है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हमने लगाया है। फिर भी जो कुछ भी था उसमें हमने उनको बता दिया है, ऐतराज जता दिया। उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पे कह चुके हैं कि जो पोस्टर विवाद वहां पे हुआ था जिसमें उनको भावी मुख्यमंत्री बताया गया था, वो इसको लेकर ऐतराज जता चुके हैं, वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया और ये कहा था कि एनडीए के मुखिया भले ही नरेंद्र मोदी हो, लेकिन नीतीश कुमार में वो तमाम काबिलियत गुण मौजूद हैं जो एक पीएम बनने के लिए योग्यता चाहिए। जिसके बाद बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर चल पड़ा। एक तरफ बीजेपी के नेता ये कहते रहे कि 2029 तक पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, वहीं जेडीयू नेता इस बात को दोहराते रहे कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और उनमें वो तमाम काबिलियत और गुण मौजूद हैं जो एक प्रधानमंत्री बनने के लिए होना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार जेडीयू के अंदर भी अंतर्कलह जारी है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास साक्षी रहा है। जब जब सत्ता का हस्तांतरण होता है या नया उत्तराधिकारी चुनने की बारी आती है, तब तब सियासी तौर पर कोहराम मचता है। आरजेडी के अंदर भी यही हो रहा है। लालू प्रसाद यादव कहीं न कहीं सत्ता का हस्तांतरण तेजस्वी यादव को देना चाहते हैं, सौंपना चाहते हैं, जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव बागी हो गए हैं। उसी तरीके से नीतीश कुमार के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, इसको लेकर 3 बड़े नेता आमने सामने हैं। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और ललन सिंह। ललन सिंह मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आने वाले टाइम में नहीं हो सकते, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि वो सर्ण जाति से आते हैं, वो मिहार जाति से आते हैं और जेडीयू का वोट बैंक जो है वो कोयरी और कुर्मी का रहा है। वो लव कुश की राजनीति करते रहे हैं। साथ ही साथ पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक पे जेडीयू का अधिकार है। इसलिए आने वाले वक्त में मुख्यतः जो मुकाबला होगा वो उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को लेकर होगा। इसलिए जब आरसीपी सिंह पटना पहुंचे थे तब उन्होंने ललन सिंह का नाम तो जरूर लिया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का एक बार भी नाम नहीं लिया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने उस वक्त कहा था कि आरसीपी सिंह के आने की खबर उनके पास है ही नहीं, जेडीयू कार्यालय से कोई पत्र नहीं आया और न ही किसी ने उन्हें फोन करके कहा। और जिस दिन आरसीपी सिंह पटना पहुंचे थे उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा किसी और जिला में बाकायदा भ्रमण करने निकल गए थे, जो बताता है किस तरीके से जेडीयू के अंदर भी अंतर्कलह जारी है। कहीं न कहीं इस बात की लड़ाई छिड़ चुकी है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसको लेकर जेडीयू के अंदर लगातार आरसीपी खेमा और उपेंद्र कुशवाहा का खेमा आमने सामने है और दोनों की नाराजगी भी जग जाहिर होती रहती है। ये मुजफ्फरपुर पोस्टर विवाद को अगर आप छोड़ दें तो सबसे पहले जब आरसीपी सिंह जेडीयू कार्यालय आने वाले थे उस वक्त भी एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को आउट कर दिया गया था। और आरसीपी सिंह के जो समर्थक थे, उनके समर्थन में जो नेता थे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया नीतीश कुमार उनके नेता हैं, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा उनके नेता नहीं हैं। जब बहुत ज्यादा इसको लेकर फजीहत हुई तो ललन सिंह को तो पोस्टर में जगह दी गई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को फिर भी आउट कर दिया गया। आप इस बात से समझ सकते हैं कि किस तरीके से आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में अब वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्टर विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अब लगता है कि इस मुद्दे पे जो अब कयास लगना है वो मिट जाएगा। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही
कोई अपडेट आएगा हम आपको उसे इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।